I have already mentioned Mr. Aftab Ahmad is the founder of iBright Global School. He has done MTech in Production and Industrial Engineering, and the topic is, and he is co-founder of Sir Syed Mission School in Shaheen Bagh. The topic is Introduction and Way Forward of Bright Eye Global School. Please, sir. Mr. Aftab Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected audience, respected resident of Jaipur, ulama karam, and especially Professor Nijamuddin Saab. First of all, I welcome you all in this function. And before starting my introduction to this school, I would like to tell you something about why we started these things. तो अभी मेरा बेटा 8th क्लास में है। 8-9 साल पहले मैं जब ये केजी क्लास में थे, नर्सरी केजी क्लास में थे, तो किसी स्कूल में पढ़ते थे। तो उस स्कूल में तो माशाल्लाह जो भी पढ़ाई होती थी ठीक ही होती थी, लेकिन एक हमें कमी महसूस हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हम चाहे जितनी अच्छी अंग्रेजी सीख लें, साइंस सीख लें, मैथमेटिक्स सीख लें, सब कुछ सीख लें, लेकिन अगर दीन से नावाकिफियत रही तो आखिर में हमें हासिल कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरह की कोशिश की गई, कुछ स्कूल तलाशे गए, कोई स्कूल मिला नहीं। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि कोई हो, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, ऐसा भी हो सकता है, बट मुझे मिला नहीं। तो फिर हमारे कुछ साथियों ने मिलकर शाहीन बाग में हम लोगों ने प्लान बनाया। अलीगढ़ में एक स्कूल चल रहा था, इस्लामिक मिशन स्कूल, वो भी हमारे एक जानने वाले ही हैं, डॉक्टर कोनैन कौसर साहब। तो हम लोगों ने जाकर उनसे बात करी कि हम भी इस तरह का निज़ाम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा शुरू हो, जहाँ पे कि बच्चे माशाल्लाह इंग्लिश तो सीखेंगे ही, मैथमेटिक्स सीखेंगे ही और साइंस सीखेंगे ही, साथ में कुरान पढ़ना भी सीखें। और कुरान पढ़ना सीखने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान तो हर स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन बच्चे शीन और सीन का फ़र्क नहीं समझते। वो शीन और सीन एक ही होता है, वहाँ पे मदरसे में ये फ़र्क होता है। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना ये मदरसा हम स्कूल में लेके आ जाए, और कोई मुश्किल नहीं है, असातिज़ा कराम है, वो सिखा देते हैं सब कुछ। बस ये है कि उन्हें उसके लिए वक्त दिया जाए, उस पर तवज्जो दी जाए, और जैसे हम तवज्जो देते हैं बाकी सब्जेक्ट्स पे, इंग्लिश पे, साइंस पे, मैथमेटिक्स पे, वैसे उसमें तवज्जो दी जाए तो बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने शुरू किया और बहुत ही कामयाब रहा। बच्चों ने हमारे जहाँ साइंस, मैथमेटिक्स और इसमें अच्छा किया, उसी के साथ साथ बच्चे कुरान भी अच्छा पढ़ना सीखे, तजवीद के साथ, अच्छी तजवीद के साथ, और यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ का भी प्रोग्राम चलता है। 2 बच्चे इस साल फारिग भी हो गए, हालांकि इनको पहले फारिग हो जाना चाहिए था, लॉकडाउन का भी कुछ असर रहा उसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2 बच्चे हमारे हिफ्ज़ मुकम्मल करके फारिग हो गए। अरबिक ज़ुबान जैसे हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सिखाते हैं, उसी तरह अलिफ फॉर असदून, बा फॉर बैतून, सा फॉर शुरू से सिखाते हैं, तो बच्चा अरबिक ज़ुबान भी सीख लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारे जो स्कूल पहले से चल रहे हैं उसके लिए है। यहाँ भी हमने सोचा कि यहाँ भी जैतपुर में भी इस तरह का निज़ाम कायम किया जाए, उसके लिए ब्राइट आई ग्लोबल स्कूल को हमने शुरू किया है। यहाँ पे दरअसल अगर हम अपने असलाफ पे नज़र डालें, एक दौर गुजरा है हमारा जब दुनिया में हम थे, हर फील्ड में सहाबा कराम तो थे ही, उसके बाद के भी जो हमारे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, एक दौर वो गुजरा है जिसको गोल्डन एज कहा जाता है इस्लामिक सिविलाइजेशन का, जिस दौर में ये माना जाता था कि अगर किसी को मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक इंजीनियरिंग, फिजिक्स, दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, अगर इसमें किसी को अच्छा करना है, किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो ही इज़ बाउंड टू लर्न गुड अरबिक, क्योंकि स्क्रिप्चर सारे अरबिक में थे। जैसे कि हम हिंदुस्तान में समझते हैं कि एक मुसलमान को उर्दू आना चाहिए, क्योंकि सारे स्क्रिप्चर्स हमारे उर्दू में हैं। इसी तरह उस ज़माने में एक ज़माना गुजरा है, तो ये सारे लोग अरबिक सीखने पे मजबूर थे। वेस्टर्न के कई सारे, एक हमने एक सी बॉयर है, इनकी किताब से वो नोट कोट किया है कि अगर किसी को मैथमेटिक्स और उस दौर में एस्ट्रोनॉमी, इसी तरह इंजीनियरिंग, फिजिक्स, उससे रिलेटेड ऑल द सब्जेक्ट्स जो भी उनको करना है अगर अच्छा, तो दे वे आर बाउंड टू लर्न गुड अरबिक। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग पैदा हुए
जो कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं पढ़ के फारिग हुए थे। इंजीनियरिंग कॉलेज तो थे ही नहीं, मेडिकल कॉलेज तो थे ही नहीं, मैनेजमेंट कॉलेज तो थे ही नहीं, मदरसे थे, कुरान और हदीस पढ़ाया जाता था। लेकिन कुरान और हदीस में जहाँ अल्लाह पाक कहता है अफला तदब्बरून, तो इन्होंने कहा कि हाँ हम करेंगे, और फिर उन्होंने किया। और ये वो लोग हैं, जाबिर इब्न हय्यान, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने इनका नाम बदल के गेबर कर दिया। अब हमें पता भी नहीं चलता कि ये हैं कौन। हालांकि ये लोग कुरान और हदीस के माहिरीन थे और इनकी इतनी रिसर्च है उस ज़माने में। इवन आज भी जो एंटीसेप्टिक एल्कोहल वी यूज एज ए एंटीसेप्टिक, एंड इन दिस कोरोना पीरियड वी ऑल नो कि हाउ इट वाज इफेक्टिव एंड पीपल गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। ये सबसे पहले इन्होंने बताया था उस ज़माने में, 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी कहेंगे, उस ज़माने में इन्होंने बताया था। लेकिन ऐसा हो गया अलमिया हमारे साथ। इसी तरह अगर हम बात करें अब्बास इब्न फिरनास की, इनका नाम वेस्टर्न ने बदल के अरमान फिरमैन कर दिया। जब भी फ्लाइंग मशीन, एयरक्राफ्ट की बात होती है तो हर कोई राइट ब्रदर्स की बात करता है, क्योंकि हमने बचपन से वही पढ़ा है। मैंने खुद बचपन के क्लासेस में वही पढ़ा है कि राइट ब्रदर्स वर सम पीपल हु क्रिएटेड एंड इन्वेंटेड फ्लाइंग मशीन्स एंड एयरक्राफ्ट। बट एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट पर्सन who applied the scientific principles to make first flying machine, और थोड़ी देर उन्होंने उड़ के दिखाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना कहीं ये पढ़ाया जाता है ना बताया जाता है, और वेस्टर्न कल्चर ने तो इनका नाम ही बदल दिया कि अगर हम इनका नाम पढ़ें अरमैन फिरमैन तो हमें लगा कोई अंग्रेज आदमी है। और ये भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं पढ़े हुए थे, उसी मदरसे से पढ़े हुए थे और वही कुरान और हदीस पढ़े हुए थे। इंजीनियरिंग कॉलेज तो थे ही नहीं। अल-जहरवी की बात करें, इनको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है। और आज भी जो सर्जरी में टूल्स यूज होते हैं इनके इजाद किए हुए हैं। इन्होंने जो टूल्स इजाद किए थे आज भी यूज होते हैं सर्जरी में, जबकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अल्बुकेसिस कर दिया इनका नाम, हमें पता नहीं है। ये सारे लोग मदरसे में पढ़े हुए थे। इब्न सीना की बात करें, फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाते हैं। आज भी इनकी कुछ किताबें और उसके कुछ पार्ट्स आज भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस इवन टुडे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इनका भी नाम कुछ एवेसेना टाइप कर दिया। तो ये सब कुछ हो गया। हुआ क्यों? इस वजह से। हमने क्या किया? ये तो हमारे असलाफ थे जो हम पीछे देख रहे थे। अभी क्या हुआ? हमने एजुकेशन का बाइफर्केशन कर दिया। ये हमारी दीनी तालीम है, ये हमारी दुनियावी तालीम है। इससे तो हम जन्नत में जाएंगे और इससे जो रोटी खाएंगे। हालांकि अल्लाह पाक ने जहाँ भी रोटी का वादा किया, उलमा कराम मौजूद है, एक जगह वादा किया नमाज पे कि आप नमाज पढ़िए, घर वालों को भी कहिए नमाज पढ़ने के लिए। मफहूम बता रहा हूँ मैं। रोज़ी का जिम्मा तो हम लेंगे। हदीस शरीफ में आता मफहूम ये है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, रोज़ी में बरकत देंगे अल्लाह। अल्लाह ने तो उसका वादा किया हुआ है। हमने ये समझा कि रोटी तो यहाँ से मिलेगी, जन्नत यहाँ से मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं था। तो ये बाइफर्केशन हो गया। कुछ लोग चले गए दीनी तालीम में, मदरसे में, कुछ चले गए दुनियावी तालीम में, कॉन्वेंट स्कूल में। वो पूरा अंग्रेज बन गए और ऐसे अंग्रेज बन गए कि बालिग हो गए, उनको बुनियादी उसूल और बुनियादी चीज़ें भी मालूम नहीं है दीन के बारे में। नमाज के फ़राइज़ नहीं मालूम है, किस वक्त कितने कितने रकात नमाज होती ये नहीं मालूम है। ये हालात है। हालांकि बहुत पढ़े लिखे हैं। और इवन जो लोग अच्छी पोस्ट पे हैं, हम देखते रहते हैं, आप सब लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं और दुनिया में देखते होंगे कहाँ क्या चल रहा है। कई बार देखा होगा कि ऐसे लोग जो बड़ी पोस्ट पे IAS हैं या कि सेक्रेटरी लेवल पे हैं या इवन जजेस हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि शर्मिंदा होना पड़ता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है जो हमने किया है, दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया। तो ये हमारी एक कोशिश थी कि दोनों को फिर से मिलाया जाए, दोनों को फिर इकट्ठा किया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे अंग्रेजी बोले वो बच्चे कुरान भी पढ़ना जानते हों, कुरान को समझना भी जानते हों। इसके लिए हमने ये ब्राइट आई ग्लोबल स्कूल की शुरुआत की। शाहीन बाग में भी इसी मकसद के तहत शुरू किया था
कि एक बच्चा अरबिक भी जाने, अंग्रेजी भी जाने, एक बच्चा कुरान भी अच्छा पढ़ने वाला हो, अगर ज़रूरत हो तो कहीं नमाज़ पढ़ाने की ज़रूरत हो तो कुरान उसे इतना आता हो कि नमाज़ पढ़ा सके, छोटे मोटे मसाइल तो जान जाए वो, अल्लाह पाक क्या कहना चाहता है हमसे वो तो जाने। कुरान के ज़रिए अल्लाह तो हमसे बात कर रहा है लेकिन वो समझते ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश की गई इसी मकसद के तहत कि एक बच्चा हाफिज़ भी हो, आलिम भी हो, इंजीनियर भी हो, डॉक्टर भी हो, ऐसे लोग पैदा हों। पहले ये सारे लोग ऐसे ही थे, सारे मदरसे के पढ़े हुए, सारे कुरान और हदीस के जानने वाले, और उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए। तो इसलिए हमने ये ब्राइट आई ग्लोबल स्कूल की शुरुआत करी है इस विज़न के साथ कि यहाँ से कुछ पायस और वाइज, आजकल ज़रा ये अलग अलग लोग हो गए, जो पायस लोग हैं यानी नेक लोग हैं, वो दुनिया की समझ थोड़ा कई बार कम रखते हैं, और जो दुनिया के समझदार लोग हैं वो कुछ कहना नहीं चाहता मैं। तो एक कोशिश है, आप लोग भी दुआ फरमाएं अल्लाह कामयाबी दे इस कोशिश के साथ। इस कोशिश को पूरा करने के लिए ये कोशिश कि बच्चे सेल्फ पेस लर्नर हो, खुद ही सीखने वाले बने, डीप थिंकर हो, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के पढ़ लिया, रिसर्चर्स हो, खुद ही सोचे समझे देखे कि क्या क्या चल रहा है, हाई मोरल वैल्यू हो, स्पिरिचुअल वैल्यूज हो उनके साथ। इसके साथ बच्चे हमारे आगे आए। इसके लिए हमारा होलिस्टिक मॉडल है कि बच्चे के चारों तरफ से उस पर मेहनत की जाए, यानी उसके दिल पे, दिमाग पे, रूह पे, बदन पे, हर जगह मेहनत की जाए। उसके दिल पे भी मेहनत हो ताकि वो अल्लाह से जुड़े, अल्लाह को पहचाने, ये उसके दिल पे मेहनत है, रूह पे मेहनत है ये। क्योंकि एज ए मुस्लिम इट इज़ आवर प्राइम एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम कहते हैं कि भाई बच्चों की तरबियत का अल्लाह ने ज़िम्मा दिया है, तो तरबियत में ये नहीं है, तालीम का ज़िम्मा दिया तो तालीम में ये नहीं कि बच्चा अंग्रेजी बोलने सीख जाए। अंग्रेजी बोलना तो ज़रूरी है इस दौर में। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, जैसे पहला हमने कोट दिखाया किसी का कि इफ़ वांट टू सर्वाइव इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, यू हैव टू लर्न अरबिक। ये चीज़ आज थोड़ी अलग हो गई है कि इफ़ यू वांट टू डू ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू बी गुड इन इंग्लिश। अगर नहीं आता तो आप नहीं ठहर सकते दुनिया में। आज अगर आज आपको दुनिया में ठहरना है, कुछ करना है, तो आपको आना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपका कनेक्शन भी अल्लाह से होना चाहिए। तो ये रूप एक मेहनत, अल्हम्दुलिल्लाह उसका पूरा मॉडल है, मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे उसको हम अचीव करेंगे। इसी तरह दिल पे मेहनत, दिल पे मेहनत ऐसी हो कि जैसे सहाबा कराम के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन, उनके हुजूर की सीरत की वजह से उनके अंदर जो चीज़ें मुंतकिल हुई थी वो चीज़ें आए। इसी तरह बच्चे के दिमाग में मेहनत, जो आज के दौर की सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि क्रिटिकल थिंकर हो, कोलैबोरेशन करने जानता हो, क्रिएटिविटी हो उसके अंदर। तो ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगा, इसको कैसे अचीव करेंगे। इसी तरह उस जिस्मानी तौर पे भी ठीक हो, अच्छा खाना खाए, खेले कूदे, अच्छे माहौल में पढ़ाई करे, ऐसा नहीं कि टेंशन में आ जाए। तो उसके लिए सारी कोशिश है। इसको कैसे अचीव करेंगे हम, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हो गई। इसके लिए हमारे पास स्पेशली डिज़ाइन बुक्स हैं जो कि हमारे ही कुछ अपने लोगों ने डिज़ाइन किया है इन्हीं मकासद के तहत कि ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाए। मैं कुछ बुक्स का स्क्रीनशॉट लेके आया था। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ आई थिंक मैथमेटिक्स बुक। तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू शो ए क्वेश्चन इज हियर, फजर सलाह है 2 रकात सुन्नत 2 रकात नफल, जोहर सलाह है 4 रकात सुन्नत 4 रकात नफल, और फर्ज 2 रकात सुन्नत 2 रकात नफल लाइकवाइज। सो दिस इज एक्चुअली वी आर टीचिंग एडिशन टू द स्टूडेंट्स। बच्चों को जोड़ घटाना करना सिखा रहे हैं हम, लेकिन जोड़ घटाना सिखाते सिखाते हमने उनको भी ये भी सिखा रहे हैं कि नमाजें कितनी पढ़नी है, और ये बहुत आसान है। तो ये हमारी बुक्स में चीज़ें शामिल है। हाउ मेनी रकात डू वी ऑफर इन फजर, तो बच्चा 2 + 2 करेगा, यहाँ 4 लिखेगा। सो दिस इज मैथमेटिक्स जो हम बात कर रहे हैं कि एट द सेम टाइम व्हेन ही इज लर्निंग मैथमेटिक्स ही शुड लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीन, बेसिक लर्निंग्स ऑफ दीन,
तो ये बच्चा इंशाल्लाह उससे सीखेगा। ये क्लास सेकंड की बुक होगी शायद मेरे हिसाब से। इसी तरह ये एसएसटी की बुक का एक स्क्रीन शॉट है, तो जहाँ हम सबको सिखा रहे हैं कि ये खला है और यहाँ पे ऐसे सैयारे गर्दिश करते हैं। ये तो वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत बाद में इसको समझा है। अल्लाह पाक ने तो हमें 1400 साल 1450 साल पहले बताया, वह हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल क़मर। ठीक है, तो ये पहले ही बताया गया है। तो वो सारी चीजें कि वो एक ऑर्बिट में गर्दिश करते रहते हैं, वकुल्लुन फी फलक यसबहून, ये है जी, वकुल्लुन फी फलक यसबहून, कि वो एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। ये बाकी दुनिया ने बहुत बाद में जाना है, हमें तो बहुत पहले से बताया गया है। तो ये सारी चीजें हमने उसमें इंक्लूड किया हुआ है कि बच्चा कुरान से अपने आप को कनेक्ट करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ साइंटिस्ट बन जाए बड़ा सा और समझे कि नहीं कुरान तो बहुत ही आउटडेटेड बुक है कोई, जो कि आज हो रहा है। हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे एथिस्ट हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? कि हमने उनको कुरान बताया नहीं, कुरान सिखाया नहीं, कुरान समझाया नहीं। वो साइंस पढ़ते हैं, साइंस ही समझते हैं, जबकि हमें तो बहुत पहले से बताया गया है इस तरह की चीज़ें। इस तरह ये इंग्लिश की बुक है पार्टिंग ऑफ द रेड सी, यानी कि किसी भी लैंग्वेज की बुक में देखें हम तो बेसिकली हम स्टोरीज पढ़ाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अरबिक हो, किसी भी लैंग्वेज की बात करेंगे बेसिकली स्टोरीज अलग अलग तरह की स्टोरीज होती है, अलग अलग फिक्शन, नॉन फिक्शन, नॉवेल टाइप, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज आते हैं। तो हमको स्टोरी तो पढ़ाना उन्हें, तो क्या इधर उधर की कहानी पढ़ाने से अच्छा है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ा दिया, बच्चा 2 टाइम एक ही बार में 2 चीज़ें समझ गया। इंग्लिश तो उसको आएगी ना, ऐसा थोड़ा कि इसको पढ़ने से इंग्लिश नहीं आएगी, ये स्टोरी पढ़ने से भी इंग्लिश आएगी, इंशाल्लाह अच्छी इंग्लिश आएगी। तो वो इंग्लिश की बुक में जो भी उनका मेयार होता है कि उसमें ग्रामर शुड बी इंक्लूडेड, द लिटरेचर पार्ट, द लेवल ऑफ लिटरेचर पार्ट, तो ऑल दोज थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड, बट द स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैड टोल्ड अस इन कुरान करीम। अल्लाह ने जो कुरान करीम में स्टोरी बताई, हमने वो स्टोरी डाल दिया, ये स्टोरी पढ़ो। तो इस तरह से कोशिश ये है कि इस तरह हम चीज़ों को जो हम बात कर रहे हैं कि दोनों चीज़ें एक साथ बच्चे में आए, इंशाल्लाह इस तरह चीज़ें अचीव होंगी। ये हमारा सिलेबस प्लान है कि बच्चा जब प्ले स्कूल में यानी प्री प्राइमरी में हो, यानी नर्सरी, LKG, UKG, तो उसको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, CBS, हिंदी, आर्ट का, कुरान और दीनियात, कुरान यानी नूरानी कायदा पढ़ना शुरू कर देगा और कुरान पढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। फिर प्राइमरी में जाएगा यानी 1 to 5th में, तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, SST, कंप्यूटर, हिंदी, उर्दू, कुरान और इस्लामिक स्टडीज, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेगा वो। तो बच्चा यहाँ से कुरान पढ़ना शुरू करेगा, यहाँ तक आते आते कुरान कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा प्लान ये है कि बच्चों को कुछ यानी कि 30वां पारा और कुछ बड़ी सूरतें उनको हिफ्ज़ करा देंगे इंशाल्लाह, कि 4th तक जाते जाते बच्चा इतना हिफ्ज़ कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी करते रहे अपने पुराने स्कूल में, जो शाहीन बाग हमारा चल रहा है, यहाँ भी इंशाल्लाह इसको कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है और बच्चे कर लेते हैं। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। द बेसिक थिंग इज़ कि वेयर वी आर गोइंग टेकिंग टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। और हदीस शरीफ में कुछ इस तरह से आता है कि अल्लाह पाक ने सबको फितरत इस्लाम में पैदा किया है, माँ बाप है, जिधर ले जाना चाहे ले जाए। तो हम अगर कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं जाएगा बच्चा इस तरफ, और बच्चे करते हैं, ये हमारा तजर्बा है, कर लेंगे इंशाल्लाह। इस तरह बच्चे जब 6th to 8th में जाएगा यानी 5th क्लास से ही हम उनको अरबिक सिखाएंगे। वो अरबिक जो कुरानिक अरबिक है, यानी एक तो अरबिक लिटरेचर है, पूरी अरबिक लिटरेचर, एक कुरानिक अरबिक है जिससे कि बच्चा कुरान समझ जाए। अल्लाह पाक क्या कहता है, जब कुरान बच्चा पढ़े तो उसको समझे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ व मौलाना निसार साहब नदवी दामत बरकातहू तशरीफ़ फरमा है, वो इस पर रोशनी डालेंगे तफसील से। तो मैं भी इनका शागिर्द हूँ इस मामले में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इतना आसान सिलेबस है हज़रत का, इन्होंने खुद डिज़ाइन किया, खुद किया, और बेसिकली प्रोफेशनल्स को ही पढ़ाते हैं ये, और स्कूल्स में भी कुछ इनका सिलेबस चलता है। तो बच्चे बहुत कम टाइम में बहुत इंटरेस्ट के साथ इतनी अरबी जान जाते हैं कि जब कुरान खोल के कहीं से पढ़ना शुरू करे तो वो समझ जाए कि अल्लाह उससे कह क्या रहे हैं।
जब नमाज में खड़ा होकर कुरान सुने इमाम के पीछे तो समझ जाए कि इमाम साहब क्या, यानी अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कुरान में। और जब हम सोचा तो सही कि इंग्लिश की मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेते हैं, तो ऐसी क्या मुश्किल बात होगी कि अरबी नहीं बोल सकते, अरबी नहीं सीख सकते? बहुत आसान है। बहुत सारे स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज सिखाई जा रहा है, फ्रेंच सिखाया जा रहा है, एंड डिफरेंट लैंग्वेज आर टॉट इन इंग्लिश। छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है। इंशाल्लाह हम यहाँ अरबिक सिखा देंगे उन्हें, ताकि हमारा एक और काम हो जाए। तो इस तरह से हमारा सिलेबस और ये सारी जो कोर वैल्यूज होती हैं, एज ए मुस्लिम वी शुड हैव ऑल दिस कोर वैल्यूज, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में शामिल है, बुक्स में। और उसके लिए हम टीचर्स को भी एवरी 15 डेज पे उनकी एक ट्रेनिंग चलती रहती है रेगुलर बेस पे, कि वो पढ़ाना कैसे है, कि वो बच्चों तक ट्रांसफ़र कैसे होगी, और फिर उसकी मॉनिटरिंग। तो ये सारा काम करते रहते हैं ताकि वो चीज़ें, ये कोर वैल्यू जो हमारी है कि अल्लाह में यकीन हो, हमें ये समझ हो कि अल्लाह के सामने जाके जवाब देना है, हम सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। दुनिया में बड़ी लड़ाई चल रही है आज, कोई अपने आप को बड़ा समझता है, कोई छोटा समझता है। तो ये सारी चीज़ें, टॉलरेंस, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, तो ये सारे कोर वैल्यूज़ हमारे थे, ये दूसरे लोग सीख रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चे ये एक साथ सीख लें। ये जो आज की रिक्वायरमेंट है और पूरी दुनिया इस पे मेहनत कर रही है, तो ये हमारे जो सिलेबस के एक्सरसाइजेज जो हैं उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि हमारा बच्चा इस तरफ को जाए। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें अजीब होंगी। ये एक्चुअली पेडागोजी प्लान है, न्यू रिसर्चेस जो होते रहते हैं दुनिया में कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए आसान तरीके से, ताकि इजीली उनको समझ में आ जाए। ये उसके लिए बेसिकली जो टीचर्स लोग हैं उसको ज़्यादा समझते हैं, बाकी लोगों के लिए तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि दुनिया में हर वक्त हर फील्ड में रिसर्च चलता रहता है कि कोई काम कैसे होगा। माइक बन गया बहुत पहले, अब माइक अच्छा कैसे हो जाए, इसमें इको साउंड आ जाए, इसमें ये आ जाए, इसमें वो आ जाए। अब माइक से ही वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, रिसर्चेस चलते रहते हैं। उसी तरह बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, इसमें रिसर्चेस चलते रहते हैं। तो दीज आर द लेटेस्ट रिसर्चेस एंड वी आर गोइंग टू ऑप्ट दैट एंड अप्लाई दैट वन। दूसरा, जैसे मैंने कहा था कि वो सारी चीज़ें अचीव करनी है, तो फर्स्ट पार्ट हमारी बुक्स थी, सेकेंड पार्ट है आवर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज बेसिकली एन ऐप विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स एंड टू द पेरेंट्स, ताकि इसके जरिए इसमें पढ़ाई को गेमिफाई कर दिया गया है, यानी उनको जो पढ़ाया जाएगा उसको गेम बना दिया गया है। उससे बच्चों को, आप यहाँ पे देख सकते हैं लीडर बोर्ड है, ये कुछ कॉइन्स मिलेंगे बच्चों को, कुछ काम करेगा, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों को पसंद आया, उससे बच्चों को कॉइन्स मिलेंगे। तो उससे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, हर आदमी चेक करता रहता है कितने लोगों ने देखा, उससे खुशी होती रहती है। फेसबुक पे कुछ लिखा है, इंस्टा पे कुछ लिखा है, ट्विटर पे कुछ लिखा है, और चेक करता रहता है कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने रीट्वीट किया। तो हम इस दौर में रह रहे हैं कि ऐसा ही हमारा जहन बन चुका है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, और छोटे छोटे बच्चे भी ये चीज़ जानते हैं। तो ऐसा ऐप है कि उसमें पूरी एजुकेशन सिस्टम को ही गेमिफाई कर दिया गया है कि ठीक है भाई, यहाँ से तुम लाइक ले लो। अगर कोई नया आइडिया शेयर करता है या फिर जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करके डाल देता है, तो देयर आर डिफरेंट कॉइन्स देयर, और इससे इंशाल्लाह बच्चों के अंदर एक जज्बा और एक वो उससे कनेक्टिविटी कि हाँ हमें करना है, जल्दी करना है, पढ़ना है। तो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया गया है ताकि वो पढ़ने में शौक़ उनका बरकरार रहे। इसी तरह पेरेंट्स भी उसको देख सकते हैं, कितना असाइनमेंट वगैरह के लिए टीचर्स देख सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट देख सकता है, पेरेंट्स भी देख सकते हैं कितना बच्चा अटेंडेंस उसका इस तरह से। तो बहुत सारे पेजेस थे, मैंने तो बस 2-3 स्क्रीनशॉट लगा दिया यहाँ पे, जस्ट टू इंट्रोड्यूस कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। उसी तरह थर्ड पार्ट है कि हम इसको बाकी चीज़ों को कैसे करेंगे। तो वी हैव डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़, इन आवर स्कूल्स। तो इससे क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्टफुली चीज़ों को सीखते हैं, और ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें सिखाती हैं। मार्शल आर्ट है, ताइक्वांडो वगैरह, इंग्लिश फिस्टा है, इसमें पब्लिक स्पीकिंग, डिफरेंट ड्रामा, डिफरेंट स्टोरीज, स्टोरी टेलिंग। तो डिफरेंट कंपटीशंस होते रहते हैं हमारे स्कूल में
हर 15 दिन, हर 10 दिन, हर हफ्ते कुछ ना कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं अलग अलग क्लासेस के लिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे फिर कनेक्टेड रहते हैं, उनको मज़ा आता रहता है पढ़ने में, फिर उनको उनकी खिंचाई नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह की चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स है, इस्लामिक एग्जीबिशन, ताकि बच्चे सीखें। एबेकस है, एबेकस वो चीज़ है कि बच्चे को कैलकुलेशन में कंप्यूटर बना देती है। फिंगर टिप्स में बच्चे बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिखाते हैं ताकि बच्चे इस तरह सीखें। फिर फील्ड ट्रिप्स हैं ताकि दुनिया को एक्सप्लोर करें कि दुनिया कैसी है। एनुअल डे प्रोग्राम एक तो होता ही है, सारे स्कूल्स में होता है, हम भी कराते हैं ताकि बच्चे उसमें अपने टैलेंट को शो करें, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। इस तरह इसमें तो 7-8 चीज़ें लिखी हुई हैं, बट पूरे साल हमारे पास पूरा एक एकेडमिक कैलेंडर होता है जिसमें हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ रहता है, चलता रहता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को अचीव करेंगे। फिर आउटकम हमारा क्या होगा कि बच्चा जो है तालीम के ज़रिए नॉलेज हासिल करे, स्किल्स सीखे और विजडम तक पहुँचे, तरबियत के ज़रिए वैल्यूज सीखे, उसको ज़िंदगी में अपने एटीट्यूड में लाए और नेकी तक पहुँचे। तो ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ने चाहा तो हासिल होगी। बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है कि हम अभी तो ये शुरुआत है, कुछ कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, इंशाल्लाह और भी चीज़ें आ जाएंगी। लाइक लैब बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को, मैथमेटिक्स की भी बहुत अच्छी लैब आ रही है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग पास पहले से भी है, यहाँ भी इंशाल्लाह उसको बनाएंगे ताकि बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। साइंस की लैब होती है ताकि बच्चे प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखें। इसी तरह लैंग्वेज के लिए लाइब्रेरी है और लैंग्वेज के लिए भी लैब होती है। तो वो सारी चीज़ें, इसी तरह स्मार्ट क्लास, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड ही लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं और नए नए टीचिंग एड्स जो आ रहे हैं, इसी तरह लाइब्रेरी बनाना ताकि बच्चों को खुद ही उनको मज़ा आता है कि अच्छा ये वाली किताब उठा के पढ़ते हैं। तो बच्चा जब खुद ही कोई किताब उठाता अपने हिसाब से, एक तो है कि हम उसे किताब पकड़ाते हैं कि नहीं नहीं ये तुम्हें पढ़ना है, एक है कि बच्चा खुद अपनी खुशी जब किताब उठाता है, चाहे जो भी किताब हो, एटलीस्ट ही विल लर्न टू रीड, और कुछ ना कुछ सीखेगा हर किताब से, चाहे जो भी हो, नॉवेल की किताब हो, चुटकुले की किताब हो, स्टोरी की किताब हो, बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। दिस इज़ आवर प्रीवियस अचीवमेंट्स। बच्चों को हम ओलंपियाड में भी पार्टिसिपेट कराते हैं, ये तो एक हमें मिल गया तो हमने लगा दिया। हर साल ही कुछ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लेवल पे हमारे सेलेक्ट होते हैं, लाइक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल उनको मिलता रहता है। दिल्ली में भी नंबर 1 रैंक कई बार आए, इंटरनेशनल भी एक बार हमारा बच्चा एक आया था मैथमेटिक्स में नंबर 1। इसी तरह ये मार्शल आर्ट का है, ये बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे 2018 में मॉस्को के लिए, हालांकि इनके पेरेंट्स ने नहीं भेजा तो जा नहीं पाए बेचारे। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा हॉलैंड में शायद हो रहा, वहाँ के लिए सेलेक्ट हुआ, 8th क्लास का बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह वो जाएगा भी, तो उसकी तैयारी हो गई। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश है कि यहाँ भी करेंगे अल्लाह ने चाहा तो, ताकि बच्चे हमारे वो जो शुरुआत में हमने बताया है कि हम क्या थे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ तक पहुँचे। अभी 2nd क्लास तक हमने एडमिशन शुरू किया है, यानी नर्सरी, LKG, UKG, 1st एंड 2nd, और इंशाल्लाह हर साल 1 क्लास 2 क्लास ऐड करके इसको भी 8th तक कर देंगे। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी 12th तक करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को जय खैर दे कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना और यहाँ पे तशरीफ़ भी लाए। और भी मुक़र्रिरीन हजरात हैं, इंशाल्लाह वो भी अपनी बात रखेंगे। तो मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।